Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Of course not. They're just machines. ये है एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड जहाँ पे तुम्हारी चोरी की हुई आइडेंटिटी एक पिज़्ज़ा की कीमत में बेची जाती है, where criminals operate billion-dollar businesses from the shadows, and where one click can destroy everything you have built. I'm your Mr. Felix, and what you're about to discover will change how you see the internet forever. आपका डाटा इस काली दुनिया में कैसे पहुंचता है, क्रिमिनल्स कैसे यहाँ बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस डार्क वर्ल्ड. क्योंकि हर 14 सेकंड में यहाँ पे एक नया विक्टिम बनता है, और आज हम यही देखेंगे कि क्या आप भी उस विक्टिम लिस्ट में शामिल हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सोचो इंटरनेट एक बड़ा शहर है. जो चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये उस शहर के मेन रोड्स और बाजार हैं. हर कोई यहाँ पे आ जा सकता है, यहाँ से शॉपिंग कर सकता है. लेकिन हर बड़े शहर के नीचे कुछ छुपे हुए रास्ते होते हैं, जैसे ड्रेनेज लाइंस या मे बी खुफिया सुरंगें. नॉर्मल लोग इन्हें सरफेस से खड़े होकर नहीं देख सकते. अगर उनको ये सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो उनको मज़ीद डीप जाना पड़ेगा, ज़मीन की गहराइयों में. डार्क वेब इंटरनेट की वही छुपी हुई अंडरग्राउंड सुरंग है जहाँ पे हर आम बंदा आ जा नहीं सकता. अगर आप क्रोम या फिर सफारी जैसे ब्राउजर को यूज़ करते हो तो आप खाली इन रोड्स को देख सकते हो, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब. लेकिन अगर आपको मज़ीद डीप जाना है, इन काली सुरंगों में उतरना है, डार्क वेब को एक्सप्लोर करना है, तो आपको एक ख़ास किस्म की की चाहिए होगी, और उस की का नाम है टोर ब्राउज़र. Is it even legal to access the dark web? Exploring the dark web is legal, but touching its darker side is illegal. आपको टोर ब्राउज़र डाउनलोड करने या फिर अनियन साइट्स खोलने पर कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती. इनफैक्ट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन सेफली शेयर कर सकें. लेकिन डार्क वेब का ज़्यादातर हिस्सा इलीगल चीज़ों से भरा है, जैसे वेपन्स, ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, स्टोलन आइडेंटिटी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन एंड कार्डिंग की मार्केट प्लेसेस. और अगर आप यहाँ जाते हो और जाके कुछ परचेज करते हो या पार्टिसिपेट करते हो तो ये 100% इलीगल हो जाता है. और यही मेन रीज़न है कि मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके डार्क वेब एक्सप्लोर करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी साइट पर जाना सेफ है और कौन सी साइट उनकी लाइफ ख़राब कर सकती है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग द डार्क वेब, मेक श्योर यू हैव द राइट नॉलेज, अदरवाइज एक गलत क्लिक तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है. बट वाई वुड समवन क्रिएट अ हिडन नेटवर्क व्हेन वी ऑलरेडी हैव गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग आउट देयर? गुड क्वेश्चन. डार्क वेब वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन, बिकॉज व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल इंटरनेट पे बैठ के तुम न्यूक्लियर बॉम्ब की प्लानिंग नहीं कर सकते. वहाँ पे तुम्हारी हर बात को स्पाई और ट्रेस किया जा सकता है. डार्क वेब इसीलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि मिलिट्री और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को हाइड किया जा सके. एंड द सेकंड मेन रीजन वाज टू सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच. व्हाट इफ अगर मैं इस दुनिया के सीक्रेट्स को कंटिन्यूसली एक्सपोज करता चला जाऊँ, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स को एक्सपोज करूँ जो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती थी कि वो लोगों के सामने आए. आई माइट बी किल्ड. आज के दौर में हर इंसान के पास इंटरनेट तो है, लेकिन किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. हमें हमेशा से इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने ये सीक्रेट एक्सपोज किया, या तो मैं चुप करवा दिया जाऊंगा, या मुझे मार दिया जाएगा, या मुझे गायब करवा दिया जाएगा. एंड दिस इज द हार्श रियलिटी. अब तुम एक सेकंड के लिए इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया को तसव्वुर करो जहाँ पे तुम अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने साथ हुई ज़्यादती को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बगैर इस डर के कि तुम्हारी वीडियोस को सेंसर कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा. ये कैसी जगह होगी जहाँ पे तुम हर वो बात कर सकते हो जो तुम जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फियर. आई नो ये सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन यही वो जगह है जिसे कहते हैं डार्क वेब. ओके,
Okay, before we go into the dark web, there is one thing we should do first, and this step is for everyone. आपको ज़रूर करना चाहिए. Don't worry, कोई complicated tool नहीं है, बस एक quick dark web report हम check करेंगे. This report checks if your personal info like email address, phone number or any other detail is already showing up on the dark web. मतलब अगर आपकी information dark web पर already leaked है तो आपको पता चल जाएगा. Open your Google account, click on security, scroll down and here we go. Dark web report. Then we're gonna run the test. Here you can see my email and password is already leaked on dark web. And ये मेरा main Google account है जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो. You can see a Russian hacker was trying to decode my password. और वो जो attempts कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था. Like मेरा पासवर्ड था best for you, आगे एक दो लफ्ज और थे. अगर आपका भी यहाँ पे लीक डाटा शो हुआ है तो पैनिक नहीं होना, फौरन से अपना पासवर्ड चेंज करें एंड अप्लाई 2-factor ऑथेंटिकेशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ये 2-factor ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बना देती है. इन केस अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड क्रैक कर भी लेता है तो उससे पहले परमिशन चाहिए होगी और वो परमिशन सिर्फ आपका फ़ोन दे सकते हैं. मीन्स आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, अगर तो आप उस नोटिफिकेशन को अप्रूव कर देंगे तो फिर वो आपके गूगल अकाउंट में एंटर हो पाएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है. इसी वजह से 2-factor ऑथेंटिकेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द डार्क वेब. देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल. पहले वो जो टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं और डायरेक्टली चले जाते हैं डार्क वेब पर, विच इज़ सेफ बट नॉट द सेफेस्ट. दूसरे टाइप के वो लोग जो मोस्टली इथिकल हैकर्स या प्रोफेशनल्स तरीका यूज करते हैं. वो मैन्युअली अपना रियल आईपी एड्रेस चेंज करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और उसके बाद टोर कनेक्ट करके डार्क वेब पे जाते हैं. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट द फक इज एन आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस को ऐसे समझो जैसे इंटरनेट का फोन नंबर. अगर ये नंबर रिवील हो जाए तो कोई भी आपकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन, आपके डिवाइस की बेसिक इंफॉर्मेशन और भी कुछ डिटेल्स निकाल सकता है. इसीलिए प्रोफेशनल्स अपना रियल आईपी एड्रेस चेंज करते हैं और एक फेक या फिर अल्टरनेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो. इवन जो आप वीपीएन यूज करते हो वो भी यही काम करते हैं. खैर, कॉम्प्लेक्स डिटेल इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, फिर कभी बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स रन द टोर ब्राउजर. एक चीज़ जो न्यू यूज़र्स को पता होनी चाहिए कि टोर में एक सेफेस्ट मोड भी होता है. अगर आप न्यू यूज़र हो और चाहते हो कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली पोटेंशियली हार्मफुल साइट्स को ब्लॉक कर दे तो ये ऑन कर दो. इससे टोर कुछ रिस्की फीचर्स को डिसेबल कर देता है. ऑल्सो टोर इज़ वेरी स्लो. क्यों? क्योंकि टोर आपका ट्रैफिक मल्टीपल डिफरेंट कंट्री से राउट करता है बिफोर इट रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन. इसलिए पेजेस नॉर्मल क्रोम जैसी स्पीड पर लोड नहीं होते. ये स्लोनेस सिक्योरिटी का पार्ट है, एनोनिमिटी और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका डाटा मल्टीपल लेयर्स से गुजर रहा होता है. ओके, आई एम ऑन द डार्क वेब न्यूज़ वेबसाइट. इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल साइट जहाँ पे हर टाइप की न्यूज़ आती है, बट ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा डिटेल में, विच इज़ गुड. अभी मुझे एक चैट रूम साइट मिली है. बेसिकली ये एक साइट है जो कि ग्रुप चैट करने के लिए बनाई है. जैसे सरफेस वेब पर डिस्कॉर्ड होता है या फिर व्हाट्सएप पर हम ग्रुप बना के चैट करते हैं, सेम वैसे ही. बट यहाँ पे जो बातें होती हैं वो बहुत अलग होती हैं. लाइक हैकिंग पे, लाइक इलीगल बातें. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ चैट रूम. लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है. इन चीज़ों पर आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते. इफ समवन हियर ब्रेक द रूल, ही विल गेट अ वार्निंग मैसेज. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आई डिस्कवर्ड अ वेपन सेलिंग साइट. मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ पर क्लिक नहीं करने वाला. इट्स लाइक अ Amazon बट इन अ इलीगल वे. बहुत अजीब है यार. लिटरली यू कैन बाय एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ वेपन हियर. ऑल्सो यहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन है. इट्स समथिंग डिफरेंट. बट यू नो व्हाट, डार्क वेब पर मोस्टली साइट्स फेक होती हैं, लाइक 50% फेक साइट्स. और ये साइट्स बनाता कौन है? FBI खुद. ताकि आप जब भी डार्क वेब पर ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर करो या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करो तो आपको पकड़ा जा सके. ऑपरेशन बियॉन्ड इट इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें FBI, DEA, यूरोपल एंड डच नेशनल पुलिस ने मिलकर काम किया था. ये ऑपरेशन 2017 में स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था डार्क वेब की 2 बड़ी मार्केट प्लेसेस को शट डाउन करना, अल्फा बे और हंसा मार्केट. ये मार्केट प्लेसेस अपने दौर की सबसे बड़ी मार्केट प्लेसेस थी, जहाँ पे हर टाइप का इलीगल स्टफ मिलता था. फ्रॉम वेपन्स टू फेक डिग्रीज, कार्डिंग, ड्रग्स, ईच एंड एवरीथिंग. यहाँ पे हर चीज मिलती थी एक ही जगह पर. जब 2017 में थाईलैंड में FBI ने अल्फा बे के ऑनर अलेक्जेंडर सेजिस को अरेस्ट किया और अल्फा बे को शट डाउन कर दिया, तो एक नई साइट डार्क वेब पर आई और इस साइट का नाम था हंसा मार्केट. अब जितने भी अल्फा बे के यूजर्स थे वो
हंसा मार्केट पर शिफ्ट होने लग गए। उनको ये लगा कि ये एक सेफ या फिर अल्टरनेटिव साइट हो सकती है अल्फा बे मार्केट प्लेस की, पर लोगों को ये नहीं पता था कि हंसा मार्केट को ऑलरेडी डच नेशनल पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। अब जितने भी यूजर्स यहाँ पे आते थे कुछ परचेज करने के लिए या फिर इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, तो उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा था ताकि उनको विदिन प्रूफ पकड़ा जा सके। कुछ हफ्तों तक ये साइट चलती रही और फिर इसको भी शट डाउन कर दिया। जितने भी यूजर्स का डाटा इससे कलेक्ट किया गया था उसके तहत पूरी दुनिया में अरेस्ट हुए। अभी मुझे कार्डिंग की वेबसाइट मिली है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स की इंफो को सेल किया जाता है, जिन्हें तुम ऑनलाइन स्टोर्स पे या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। बट ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिस्की है और डेंजरस भी, बिकॉज आपको ट्रेस किया जा सकता है। डार्क वेब पर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन के थ्रू होती है। यहाँ पे कोई बैंक ट्रांसफर नहीं चलता क्योंकि बैंक ट्रांसफर के थ्रू आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे लोग बिटकॉइन का यूज करते हैं, बिकॉज बिटकॉइन इज कम्प्लीटली अनट्रेसेबल। तो भाई अभी जिस साइट पर मैं आया हूँ इट्स वेरी डार्क भाई, मतलब आई डोंट नो कि मैं आपको ये शो भी करवाऊंगा या नहीं, बट बहुत ज़्यादा डार्क है भाई। आई एम आउट ऑफ माई माइंड। आई एम क्लोजिंग दिस साइट यार। आई वॉन्ट रिकमेंड यू गाइज टू एक्सप्लोर द डार्क वेब, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर यू। प्लीज़ डोंट गो टू द डार्क वेब। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता चले कि भाई ऐसी कोई काली दुनिया, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नॉलेज लेना सबका हक है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ्लेक्स को दीजिए इजाज़त।